नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये जो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं उसमें अक्सर पूछा जाने वाला यह टॉपिक बहुत ही शुभदायक, कल्याणकारी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारतीय इतिहास के स्रोत में सबसे पहला टॉपिक कौन सा है। तो पहला है साहित्यिक। चलिए आपको मैं समझाते हैं। साहित्यिक साहित्यिक साक्ष्य रूप के अंतर्गत साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त सामग्रियों का अध्ययन किया जाता है। यह दो प्रकार के हैं। पहला है धार्मिक साहित्य, दूसरा है लौकिक साहित्य। तो चलिए पहले हम देखते हैं धार्मिक साहित्य के बारे में। तो धार्मिक साहित्य के बारे में जानते हैं। तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण तथा ब्राह्मणोत्तर ग्रंथों की चर्चा की जा सकती है। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ आते हैं। और ब्राह्मणोक्त साहित्य के अंतर्गत बौद्ध तथा जैन साहित्य से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जाता है। वेद, आइए अब हम वेद के बारे में जानते हैं। यह भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है, जिसे संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेदों की संख्या 4 है। पहला आता है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद तथा चौथा अथर्ववेद है। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद, चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल, 8 अष्टक, 10,600 मंत्र एवं 1028 सूक्त हैं। इस वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। आइए अब हम सामवेद के बारे में जानते हैं। तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इस वेद में 1549 ऋचाएँ हैं। इस वेद का मुख्यतः 3 शाखाएं हैं। पहला जैमिनीय, दूसरा राणायनीय, तीसरा कौथुम। आइए अब यजुर्वेद के बारे में जानते हैं। यजुर्वेद में, इस वेद में यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह एकमात्र ऐसा वेद है जो पद्य एवं गद्य दोनों रूपों में लिखा गया है। इस वेद के 2 भाग हैं। पहला है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। अब चलिए अथर्ववेद के बारे में जानते हैं। इस वेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें कुल 20 मंडल, 731 ऋचाएँ तथा 5,987 मंत्र हैं। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। आइए अब हम चारों वेदों के बारे में जान चुके हैं। अब चलिए उपनिषद के बारे में जानते हैं। आइए अब उपनिषद के बारे में जानते हैं कि उपनिषद क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है। इसे वेदांत भी कहा जाता है। इसका कुल संख्या 108 है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आइए अब हम पुराण के बारे में जानते हैं कि पुराण क्या होता है। तो पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों की संख्या 18 है। आइए अब रामायण के बारे में जानते हैं। रामायण यह एक आदिकाल काव्य है। इसकी रचना संस्कृत भाषा में वाल्मीकि द्वारा की गई थी।
प्रारंभ में इसमें 6000 श्लोक थे जो कालांतर में 24,000 हो गए। रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। आइए अब महाभारत के बारे में जानते हैं। इस महाकाव्य की रचना 4वीं शताब्दी के आसपास महर्षि व्यास द्वारा की गई थी। प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे जिसे जय संहिता कहा जाता था। इसके कुछ साल बाद श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई और इसे भारत कहा जाने लगा। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वालाथन गृह सूत्र में मिलता है। चलिए वीडियो की यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।